तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और इसी के साथ जो हमारा टॉपिक चल रहा था अल्फ़ाबेट टेस्ट, आपने देखा होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने करवा दिए हैं, पार्ट 3 आज है। पार्ट 4 में हम कोशिश करेंगे कि ये क्लास यानी अल्फ़ाबेट टेस्ट खत्म हो जाए। तो देखिए पार्ट 3 तक हो गए, पार्ट 4 और पार्ट 5 में होगी कंप्लीट। पार्ट 3 हो गए, सॉरी मैंने सोचा पार्ट 2 तक ही हुए हैं। देखिए हमने पार्ट 3 तक आपको क्या पढ़ाया उसका एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। पार्ट 3 तक हमने जो अभी तक पढ़ाया अल्फ़ाबेट टेस्ट में, उसमें हमने ए से और जेड से ए दोनों प्रकार की जो मतलब अल्फ़ाबेट है उसको सीधे क्रम में और विपरीत क्रम में इस प्रकार बोल सकते हैं, उनसे वर्ड ज्ञात करना, वर्ड का स्थान ज्ञात करना। इसके बाद हमने आपको करवाया कि वर्णमाला में चाहे वो सीधी हो या उल्टी वर्णमाला हो, दोनों में मध्य का अक्षर ज्ञात करना, ये आपको बताया। इसके अलावा और कुछ आपको बताया हो तो एक बार बता दीजिएगा। इसके अलावा और कुछ बताया हो तो एक बार बताइए। एक प्रकार वो करवाया था आपको, कोई अक्षर जो उसकी आइडेंटिटी जिस प्रकार से बताया था, एक क्वेश्चन में बताया था वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं सातवां है जो कि बाएं से 15वें के बाएं पांचवा है। इस प्रकार के क्वेश्चन ही बताए थे, यानी कि हम इन्हें बोल सकते हैं जोकी वाले क्वेश्चन। जोकी वाले क्वेश्चन भी आपको करवाए थे। आज मैं आपको सम और विषम वर्णमाला के बारे में बताऊंगा और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे अर्धांश में। किसमें पहुंच जाएंगे? अर्धांश में, उसकी बात करेंगे। देखिए तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हम रहेगा विषम, सम और विषम किस प्रकार से हम निकालेंगे अक्षर। देखिए क्वेश्चन क्या होता है, सबसे पहले ए से और जेड ये वर्णमाला है, उसमें क्वेश्चन क्या किस प्रकार देता है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा। एक बात और बता दूं, इस टाइम आपके शॉर्ट्स चल रहे हैं, आपने देखा भी होगा, कल मैंने 3 शॉर्ट्स वीडियो डाले थे। तो जिस प्रकार से आपका टॉपिक चल रहा है उसी के शॉर्ट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट टेस्ट का आपका टॉपिक चल रहा है तो शॉर्ट्स भी अल्फ़ाबेट टेस्ट के ही रहेंगे। इसमें आपको मैं ट्रिक और क्वेश्चंस, ट्रिक्स खासकर मेन मकसद रहता है हमारा, तो इसमें आपको ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स जो रहती हैं वो बताता हूँ शॉर्ट्स के माध्यम से, तो उन्हें भी देखा करें संडे वाले दिन। अब तो खैर कोशिश हमारी डेली की रहेगी, संडे का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। देखिए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, यदि ए से शुरू करते हुए, ए से जेड तक बात कर दी। अब कई बच्चों के डाउट रहता है कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर यानी ए को नहीं हटाना, ए के बाद हटाना, तो बी से हटाने लग जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए से शुरू करते हुए
यानी कि शुरू में ए को ही हटाना है, ए को हमने रिमूव कर दिया। एक बार पूरी अल्फाबेट लिख देते हैं समझाने के लिए, बाकी आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें अल्फाबेट लिखने की। प्रत्येक दूसरे अक्षर को, यानी कि ए को हटा दिया, फिर सी को, फिर ई को, फिर जी को, फिर आई को, फिर के को, एम को, ओ को, क्यू को, एस को, यू को, डब्ल्यू को, वाई। इस प्रकार हमने हटाया। तो देखिए हमारे पास जो वर्ड बचे वो क्या सम अंतराल में ही बचे। आपने कहा बिल्कुल, यानी कि 13 वर्ड हमने हटा दिए, 13 बच गए। एक के बाद एक हटाओगे तो 26 वर्ड है, 13 ही हटेंगे, 13 हमारे पास बच गए। देखिए तो हमने ऐसे स्टार्ट किया, यानी विषम को हटा दिया और हमारे पास जो वर्णमाला बची जो सम की बची। देखिए क्या आपको दिख रहा है, सम की बची। अब हमारे वर्णमाला में सम की बात कर दी तो सम अंकों वाली वर्णमाला जो अल्फाबेट है उसमें कितने वर्ड होंगे, ओनली 4 13 वर्ड होंगे। आपको पता भी चल रहा होगा। यदि विषम की बात करें, विषम का भी अभी निकलूंगा आपसे। विषम में क्या होगा, विषम में कह देगा बी से शुरू करके, तो बी से शुरू करेगा तो आपको बी से हटाना है, ए को नहीं हटाना है। 1 3 5 इस प्रकार से आपकी विषम बन जाएगी, उसमें भी 13 वर्ड ही होंगे। अब देखिए इसमें आपको कहा गया तब बाएं से पांचवें के 4 क्या होगा, बाएं से यही बायां होगा, बाएं से पांचवा। ओनली 4 सम अंक देखने हैं, जो मैंने नीचे टिक लगा रखा है वो वर्णमाला में नहीं है। इनके अलावा जिसके नीचे अंक लिखा हुआ है वो वर्णमाला में है, सम वाले में। ठीक है, बाएं से पांचवा 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 नीचे अंक गिन लेंगे, 5 आ गया। पांचवें के दाएं 4, कौन सी तरफ है, दाया, इधर की तरफ। 1 2 3 4, क्या आपका 4वें स्थान पर जो आया वो आर आया। एक बार बताइए क्या आपके चौथे स्थान पर जो आया वो आर आया, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आर आ गया। आपको पता है क्वेश्चन का आंसर आर, वो आ गया 18। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इस प्रकार करोगे तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो इसे सोर्स बनाने के लिए, यानी कि ट्रिक बनाएंगे हम। तो आपको बताया ये बाएं और दाएं वाला रूल हम शुरू से करते आ रहे हैं। विपरीत जब है तो यानी कि प्लस। ठीक है, प्लस हो गया, कितना आ गया 9। अब एक बार देखिए हम बात कर रहे हैं सम की, तो सम में क्या होगा, क्या सम के लिए हम ये बोल सकते हैं 2n। क्या सम संख्या यही होती है। देखिए एक बार 2 से गुणा कीजिए इसको, कितना आया 18। और दिशा हमारे को यहां से पता चल रही है कौन सी, बाएं, क्योंकि हम शुरू से करते आ रहे हैं। हिंदी क्वेश्चंस में जो सबसे पहले दिशा होती है वही वर्ड की दिशा होती है, यानी 18 बाएं और 18वें तरफ, बाएं से 18 होता है आर। क्या आपको यह मेथड लगाने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। आप डायरेक्ट सोल्व कीजिए, इनको सोल्व करके 2 से गुणा कर दीजिए, या फिर आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं 2n। n क्या है, बाएं और दाएं को सोल्व करके जो आया हुआ है उसे 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया 18। आपको इस मेथड की जरूरत नहीं है। समझे, याद करने के लिए कह सकते हैं सम 13 वर्ड और विषम 13। नोट कर लीजिए जिन्हें नोट करना है, बाकी आगे कुछ नोट करवाता हूं मैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओनली फॉर इंटरचेंज, दिशा और अंक के स्थान में होगा, इसके अलावा कोई इंटरचेंज नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में कह दिया गया दाएं से पांचवें, यानी कि दाएं से पांचवें के बाएं तीसरा अक्षर होगा, इस प्रकार दे दिया गया। वही पता है 13 वर्ड होंगे, हमारी जो वर्णमाला है वो भी सम वर्णमाला है, इतना भी आपको पता चल गया। इसके अलावा देखिए हमने बताया था कि बाएं और दाएं को सोल्व कर लीजिए। बाएं और दाएं के लिए बात कर दी है तो इसमें विपरीत की बात कर दी, और उसमें क्या होगा प्लस, प्लस होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा। आंसर क्या आ गया आपने देखा 16 आपका आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन 16 आंसर आया, दिशा हमारी आई दाएं। अब हम दाएं से 16 निकालें तो 27 में से माइनस करेंगे, और 27 में से माइनस करेंगे तो हमारा आया 11 है, 11 पे होता है के। लेकिन एक बार देखिए क्या के जो अक्षर है वो सम वर्णमाला में आ रहा है? एक बार देखिए क्या के अक्षर हमारी सम वर्णमाला में आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आया। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे? जब दिशा विपरीत आए यानी कि दाएं तरफ से आए, हमें पता है कि हम अभी तक बाएं से करते आ रहे हैं, तो हमारा दाएं से स्थान आया 8वां, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 8वां स्थान आया। अब हमें दुगना करना है, लेकिन दुगना हम दाएं का ना करके बाएं का ही करेंगे, क्योंकि हमें स्थान जो फॉर्मूला है 2n वो बाएं तरफ से ही अप्लाई होता है, नहीं कि दाएं तरफ से, ठीक है। अब इसे मतलब दाएं से और बाएं कैसे इंटरचेंज करेंगे? हमारे 13 वर्ड हैं, 26 वर्ड जब रहते हैं तब हम 27 में से माइनस करते हैं, यानी कि जो वर्ड हम गिन रहे हैं वो दाएं से भी गिना गया बाएं से भी, इस वजह से एक वर्ड बढ़ता है। यहाँ 13 वर्ड है तो एक स्थान बढ़ेगा, यानी कि यहाँ करेंगे हम 14 से माइनस। एक बार 14 से माइनस कीजिए 8 को, कितना आया 6। अब हमारा जो स्थान आया वो आया बाएं तरफ से। अब इसे गुना कर दीजिए 2 से, 6 गुना 2 कितना आया 12 है। और ये 12वां जो स्थान है क्या हमारी सम वर्णमाला में आ रहा है? नहीं आ रहा, आपको पता है सम वर्णमाला में है ये। अब दाएं बाएं से 12वां जो हमारा वर्ड होता है वो होता है एड फॉर लंच, जो 12 बजे होता है, नोट कर लीजिए। किस प्रकार बताया? दाएं से बाएं इंटरचेंज करना। यहाँ देख लीजिए, पहले गुना करके फिर चेंज नहीं करेंगे, जो अंक आया उससे पहले ही चेंज कर लीजिए, उसके बाद 2 गुना कीजिए, ठीक है। जैसे 8वां आया तो इसे सबसे पहले बाएं से बनाइए, फिर इसको 2 से गुना कीजिए, जो वर्ड आएगा जो स्थान आएगा वो बाएं तरफ से आएगा। अब आती है हमारी विषम वर्णमाला। विषम वर्णमाला में आपका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, किस प्रकार होगा वो देखिए। यहां कहेगा आपको यदि बी से शुरू करते हुए
करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं पांचवा हो, या दाएं पांच होगा। सेम उसी प्रकार है, ओनली फॉर एक छोटा सा फॉर्मूला चेंज होगा जो आप अपने मानसिकता से भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी ऐसे क्वेश्चंस आपने किए होंगे। सम विषम हम शुरू से बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। सम विषम, सम अक्सर कौन सा होता है, विषम कौन सा होता है। उसी डेफिनेशन पर आधारित आपका ये क्वेश्चन है, ये मान लीजिए। देखिए, सम के लिए हमने किया 2n। n क्या था, बाएं और दाएं का जो कैलकुलेटिव था वो। विषम के लिए फॉर्मूला होगा 2n-1। जो स्थान आए उसमें से एक घटा दीजिए, वो क्या होगा आपका विषम, और n आपको यहाँ भी वही है बाएं और दाएं का कैलकुलेटिव। क्या आप इसे नहीं कर सकते? b से शुरू कर रहे हैं तो एक बार वर्णमाला से ले लीजिए। इसमें पूरी नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको एक बार बता दिया गया। b से शुरू कीजिए। क्या 1 3 5 7 9 11 है? क्या इस प्रकार आपके अंक बचे? बिल्कुल, यानी ये विषम अंक है। ठीक है, इस प्रकार की वर्णमाला होगी। अब देखिए क्वेश्चन पे ही आएंगे डायरेक्ट। आपको जो देखना है, मैंने पहले भी कहा था, जो पूरी कैलकुलेट है वो है बाएं और दाएं। जो फॉर्मूला मैंने शुरू में सबसे इंपॉर्टेंट बताया था, बाएं और दाएं वाला। सेम डायरेक्शन माइनस, अपोजिट डायरेक्शन प्लस, ओनली फॉर मध्य वाले को छोड़कर, क्योंकि मध्य में कोई प्लस नहीं होगा। दोनों अंकों को प्लस किया जाएगा, क्या तो उसे लेफ्ट लेफ्ट बनाया जाएगा या राइट राइट। ठीक है, उसके बाद दोनों स्थानों का प्लस और फिर उसके भाग में 2। अब देखिए, विषम के लिए बात की गई है तो अब कहा गया है बाएं से 4 और दाएं से विपरीत है यानी प्लस होंगे। 9वां स्थान आ गया, बाएं से आया है, हमें वर्णमाला भी बाएं से ही याद है। ठीक है, 2n-1 फॉर्मूला लगा दीजिए। 18-1 17वां जो स्थान है कौन सी तरफ से, बाएं तरफ से, और जो 17वां स्थान है वो हमारा आता है क्वीन है, उस पे खतरा है तो 17। ठीक है, तो हमारा जो स्थान है वो 17वां और उस स्थान पर क्यों आपका उपस्थित है। क्या अब नहीं कर सकते? वही सम से रिलेटेड विषम है, ओनली फॉर फॉर्मूला याद रखना है 2n और 2n-1। ठीक है, बाकी आप जांच करने के लिए कर सकते हैं। यदि आपका यहाँ सम में आ रहा है तो आपका पता है, आपको गलत आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। वर्ड जो सम वर्णमाला है और विषम वर्णमाला है, इसमें 13 वर्ड होते हैं, और अपोजिट जब विपरीत निकालते हैं हम, विपरीत नहीं मतलब बाएं और दाएं से स्थान, जब बाएं से दिया हो और बाएं से यदि निकालना हो तो -1 कर दो। सॉरी, 14 माइनस अंक का स्थान। यदि बाएं से दिया हो दाएं निकालना हो, दाएं से दिया हो बाएं निकालना हो, 14 माइनस अंक का स्थान कर दीजिए। अपोजिट डायरेक्शन का आपका जो स्थान की वैल्यू है वो आपको पता चल जाएगी।
अभी इस स्थान को हम चेंज करके दाएं और बाएं में इंटरचेंज करके फिर करेंगे। अब एक बार यहाँ ले लेते हैं हम दाएं स्थान, दाएं से 4 और यहाँ लेते हैं बाएं से 5। अब देखिए वही, क्योंकि है विपरीत तो प्लस ही होगा, 9 आ रहा है, लेकिन दिशा चेंज हो जाएगी। दिशा क्या आई आपकी? दाएं। हमें पता है, हमें स्थान पता है बाएं से, हमें दाएं से स्थान पता नहीं, तो क्या करेंगे? आंसर चेंज होगा, आपको कंफर्म पता है। तो आपको जो बाएं से स्थान निकालना है वो 14 - 9 यानी कि 5। ठीक है, अब ये जो स्थान आया है वो बाएं तरफ से आया है। अब इसके ऊपर क्रिया करेंगे 2n - 1 यानी कि 9वां स्थान बाएं से, और बाएं से 9वां आता है I9। फॉर्मूले के साथ आपको बता दिया है। सम और विषम जो आपकी मैंने बताया वर्णमाला में, सम विषम वर्णमाला दोनों बताई, दोनों में अक्सर कैसे याद करेंगे, दोनों का डिफरेंस मैंने बता दिया, तो एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अगली जो टाइप है उस पर चलेंगे। कल की क्लास में खत्म हो जाएगा आपका अल्फाबेट टेस्ट, बेसिक जो प्रश्नावली है रीजनिंग की, जिससे अल्फाबेट सीरीज, आपकी कोडिंग डिकोडिंग, इसके अलावा वर्ड फॉर्मेशन, पेयर वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी सही होंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस आप इस बेसिक से कर सकते हैं। अब देखिए हम आगे चलेंगे, अर्धांशों पर बात करेंगे। अर्धांश के लिए बात करेंगे। अर्धांश क्या होते हैं? वर्णमाला आपको पता है 26 वर्ड हो गए। 26 वर्ड को हम पार्ट वाइज कर लेते हैं। यहाँ 13 वर्ड और यहाँ 13 वर्ड। शुरू के 13 वर्ड आपके होते हैं ए से लेकर एन तक, मैं तेरा हीरो तक, और इसके बाद अगले 13 वर्ड एन से लेकर जेड तक, नाइट्रोजन से जेड तक। ठीक है, ये जो फर्स्ट में 13 वर्ड हुए इन्हें हम कहते हैं प्रथम अर्धांश, और बाद में जो 13 वर्ड हैं इन्हें हम कहते हैं द्वितीय अर्धांश। अब आपको समझ में आया होगा, अर्ध मतलब आधा और अंश इसमें जुड़ा हुआ है, यानी प्रथम आधा अंश जो 13 है, द्वितीय दूसरा आधा अंश। ए से एम तक आपके प्रथम अर्धांश और एम से जेड तक आपका द्वितीय अर्धांश। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे? पहले कह दिया गया प्रथम और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया, यानी अब हम लिखेंगे एम से ए और जेड से एम, इस प्रकार। एक में कह दिया गया ओनली फॉर द्वितीय अर्धांश को और प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखा गया। एक में कह दिया गया ओनली फॉर द्वितीय अर्धांश को विपरीत लिखा गया। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो इसमें मैं तीनों नहीं करवा पाऊंगा, आपको एक करवा देता हूं। देखिए इसमें पहला अर्धांश से, यदि प्रथम व द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि प्रथम हाफ एंड द्वितीय हाफ,
दोनों को विपरीत क्रम में लिखने पर कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं छठा होगा? कौन सा अक्षर दाएं के 15वें के दाएं 6वें स्थान पर होगा? दाएं से 15वें के दाएं छठे स्थान पे होगा, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। फॉर्मूला वही अप्लाई करना है बाएं से दाएं। आपको प्रथम व द्वितीय अर्धांश को नहीं देखना, आपको देखना है, मैंने बताया था बाएं और दाएं को देखना है। प्रश्नावली ही इस पर डिपेंड है। जब बाएं और दाएं की तरफ बात किया गया तो आपको पता है यहां दिया गया है दाएं दाएं, यानी दोनों विपरीत सेम डायरेक्शन है, यानी कि माइनस होगा। 15 माइनस 6 कितना आ गया आपका? 9 आ गया। दिशा दाएं तरफ से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब एक बार इसमें लिख के देख लीजिए प्रथम अर्धांश क्या होता है और उसे विपरीत लिखना है। ए से एन, पहले डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं, ये हमारे अर्धांश है, दोनों को विपरीत लिखना है, एन से ए और जेड से एन। अब क्या बात कर रहा है कि दाएं से, अब दायां हमारा कौन सी तरफ से है? इस तरफ से। दाएं से 9वां, आपको पता है रियल वर्णमाला में 14वें स्थान पर, ये 26वें पे, ये पहले पे 13, ठीक है। दाएं से 9वां, यानी कि इस 14 से और 9वें स्थान पर क्या आप इस प्रकार कर सकते हैं? क्या इस प्रकार आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक बार देखिए, जब आप ऐसे करेंगे तो आपका इसमें 14 भी कंबाइंड होगा, यानी कि 14 के बाद 9वां। लेकिन आपको पूछ रहा है इस n को भी कंबाइंड करना है, तो n में प्लस नहीं करेंगे, इससे पहले वाली संख्या में आपको प्लस करना है, ठीक है। यानी कि 13 + 9 22वें स्थान पर, और ये आपका यहाँ दाएं तरफ से है, लेकिन इस तरफ से देखेंगे तो आपका ये बायां तरफ है, बिल्कुल है। और आप देखेंगे n के बाद 9वां, यानी कि 22वां स्थान कौन है? विवाह आपका 22वें स्थान पर है। इसमें ही यदि आपको बाएं दे दिया गया, सपोज दैट बाएं और यहां भी बाएं, वही 9वां और यहां आएगा बाएं, बायां मतलब इस तरफ से। अब आपको इधर की तरफ जाना है, ठीक है, लेकिन यहाँ 12 है, अब इसमें प्लस थोड़ा करोगे क्योंकि अंक माइनस होते आ रहे हैं। अब यहाँ बात कर दिया आपको कौन सा अक्षर? 9वां। अब क्या आप इसमें घटाकर नहीं कर सकते? मैंने बताया था 14 में से 9 घटा दीजिए 5, यानी कि डी आपका आंसर आ रहा है। देख लीजिए, क्या आपका डी आंसर आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल। वर्णमाला में देख लीजिए, यदि इस तरफ बता रहा है, यदि इस तरफ घटते हुए आ रहा है, आपको बढ़ते हुए याद है, तो माइनस कर दीजिए 14 में से। 14 में से माइनस क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि अर्धांश है यहाँ पर, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस हम कल करेंगे, इसका 1-2 क्वेश्चन और करवाएंगे। तो क्लास अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जो भी साथी नोट मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओनली फॉर समझने की कोशिश कीजिए। बाकी कल मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उन्हें नोट कर लेना इस प्रकार के। कल मैं कोशिश करूंगा अल्फाबेट टेस्ट आपका कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। क्लास शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ।
कमेंट में बता देना समझ में आया या नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।